डिंडोरी जिले के गाड़ासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बरगांव में एक घटना घटित हो गई, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते एवं जनपद पंचायत बजाग में पदस्थ इंजीनियर फिरोज खान के साथ कहासुनी और तथा वाद विवाद की घटना हो गई, जो बीते 2 दिन पहले की बताई जा रही है, जो सुर्खियों में बनी हुई है। आरोप प्रत्यारोप के इस घटनाक्रम में मंगलवार की शाम ग्राम रत्ना में अनुपयोगी हो चुकी बिल्डिंग को डिसमेंटल करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही को अंजाम देना था, जिसमें वाद विवाद मूल वजह बताया जा रहा है, जिसमें दोनों पक्ष ने थाना गाड़ासराय में अपने अपने आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कराई और जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्त एवं जनपद में पदस्थ इंजीनियर फिरोज खान के बीच इस पूरे घटनाक्रम में बुधवार को तनातनी का माहौल बना रहा। थाना परिसर गाड़ासराय में थाना प्रभारी करंजिया और थाना प्रभारी बजाग के अलावा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पुलिस मामले को गंभीरता से लेकर सुलझाने में लगी रही। देखिए रिपोर्ट। एक मामला हुआ है जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद पंचायत बजाग के अभियंत्री के बीच में, क्या मामला था और इसमें क्या कार्रवाई हुई है? इसमें अभी बजाग के अभियंत्री के द्वारा शिकायत दर्ज की गई, इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसी को लेकर आज जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा भी लिखित आवेदन पेश किया गया है, जिसकी जाँच की जाएगी। सर, आप लोग थाना आए हुए हैं, क्या कारण है और क्या समस्याएं हैं आपकी? देखिए, कल मंगलवार को मैं जिला पंचायत में जन सुनवाई कर रहा था और इससे पूर्व में भी रत्ना ग्राम से ग्रामीण लोग आए थे मेरे पास कि वहाँ 5 क्षतिग्रस्त बिल्डिंगों को तोड़वाने के लिए। आप लोग देखे, बीते कुछ दिन पहले डिंडोरी में एक क्षतिग्रस्त बिल्डिंग की टूटने से एक आदिवासी बच्ची की जान गई थी, जिसके कारण हम लोगों ने निर्णय किया कि जितने भी क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है जो उपयोगी नहीं है उनको डिसमेंटल करके तोड़ के और उसको साफ कर दिया जाए करके। उसमें उनका ग्राम पंचायत के सरपंच का, वार्ड मेंबरों का, पंचों का साइन था, जिसके आधार पे उसको आगे कार्रवाई एसडीएम साहब से बात करने पर उन्होंने बताया था कि नहीं, आप वहाँ के क्षेत्रीय इंजीनियर से डिसमेंटल की कार्रवाई करवा के ले आइए, मैं यहाँ से आदेशित कर दूंगा डिसमेंटल के लिए। लेकिन उसमें इंजीनियर के द्वारा कुछ पैसों की मांग वगैरह किया गया था, जिसकी शिकायत लेकर कल पुनः मेरे पास आए, जिस पर मैं इंजीनियर साहब को फ़ोन लगाकर बोला कि अभी तक इनका कार्रवाई क्यों नहीं कराया, आप क्यों इनको डिसमेंटल की कार्रवाई नहीं करवा रहे हैं, देख रहे हैं कि आप कैसे क्षतिग्रस्त बिल्डिंगों से कैसी घटनाएं घट रही हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं गया था तो मेरे को कोई मिला नहीं। तो मैं कहा, आपको फ़ोन पे बात कर रहे हैं डेली, आपके व्हाट्सएप में भेजे हैं, तो आप जब ग्राम पंचायत जाओगे तो उनको बताओगे मैं आ गया करके, तब वो जानेंगे, या आप जाके खुद बिल्डिंग ढूंढ रहे हो? बोले भी ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं, जबकि फ़ोटो हैं, बड़े बड़े 5 बिल्डिंग हैं, करोड़ों की बिल्डिंग है। उन बिल्डिंगों की डिसमेंटल की कार्रवाई करने के लिए उन्होंने पैसा मांगा, जबकि उस बिल्डिंग को डिसमेंटल करने के लिए कोई शासन से पैसा नहीं आता। ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग स्वयं के पैसे इसको अतिक्रमण इसका कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अतिक्रमण हटाने की बात उन्होंने कहा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पैसे की मांग किया, कुछ इन्होंने दिया भी, उसके बाद आगे की नहीं हो पाया। तुमको कर देना चाहिए, नहीं कि उसकी बात किया तो उसमें फिर से बहस करने लगा कि ऐसा तो नहीं है कि आप फ़ोन कर दो और मैं 10-12 पंचायतों का मैं इंजीनियर हूँ और अपना काम छोड़ के मैं उस काम के लिए चला जाऊँ। मैंने कहा, आपने ऐसा काम मेरे फ़ोन करने पर कौन सा काम आपने तुरंत कर दिया? तो उस पर वो भड़क गए और बोले कि नहीं, आप मुझसे बहसबाजी और अभद्रता से बात करने लगे, जिस पर मैं कहा ठीक है, आप रुकिए, मैं अभी बात करता हूँ करके। मैं बोला कि आप या तो जनपद आ जाओ, जिला पंचायत आ जाओ। बोला मैं काम कर रहा हूँ, दूसरा काम, इसलिए मैं नहीं जा सकता, जिसकी रिकॉर्डिंग वो खुद अपने मोबाइल पे किया है, जिसको उसने डाला है। उसके बाद मैं बोला ठीक है, जहाँ हो वहीं आ जाता हूँ, काम मेरा है, अटका मेरा पड़ा है, क्षेत्र के जनता का काम मुझे कराना है। मैं उसको बात करते हुए मैं गया वहाँ पे बरगांव में, उसने जहाँ बताया वहाँ गया। ग्राम पंचायत में भी बोला तो झूठ बोला था। ग्राम पंचायत में फ़ोन करके फिर पंचायत खुलवा कर कुर्सी निकलवाया और उसको बुलवाया वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद भी उनकी बात करना भाग रहे थे, मेरे से बच रहे थे। मैं बोला भाई आप बताओ सामने में क्या कैसा है। ये सारे घटना के बीच में जो बातचीतें हुई, जिसकी उन्होंने कल आकर झूठ बोल के और मारने की बात कहकर मैंने इंजीनियर को मारा ऐसे करके उसने एफआईआर कराया। उसके बाद सभी अधिकारियों के द्वारा इसका पूरा जायजा लिया। कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई, एसपी साहब से बात हुई और एसडीओपी साहब आए थे, अभी भी थाने पे बैठे हुए। एसडीओपी साहब ने घटना स्थल पर जाकर विवेचना कराया, वहाँ पे पूरी जांच कराया। तो वहाँ पे जो मौके पे शुरू से आखिरी तक जो थे, उन सब ने बताया कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई, इंजीनियर को मेरे द्वारा कोई मारपीट नहीं किया गया है, बल्कि उन्होंने ये बताया कि मैं उसको कुर्सी में बैठा रहा था कि भैया तुम पूरा बात जो कह रहे हो उसको सामने में बैठ के बताओ। तो उसने मना किया बैठने के लिए। ये पूरी बातें पुष्टि हुई, जिसके बाद अभी एसडीओ साहब द्वारा आश्वासन दिया गया कि एफआईआर गलत तरीके से कराया गया, उसके जो गलत हो गया है, जिसको एक खात्मा भी करने का आश्वासन होता है। आप शांतिपूर्वक 2-3 दिन में कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया। तो इस आश्वासन के साथ मैं अभी यहाँ से वापस जा रहा हूँ।